आदमी की जितनी भी नमाजें कज़ा हुई हैं, भूले से हुई हैं, सोते में जितनी भी कज़ा कज़ा नमाजें, उनका हिसाब लगाया जाए और वो 1 साल की हैं, 2 साल की हैं, 50 साल की हैं, जितनी भी, जानबूझकर नमाज छोड़ना इंतहाई सख्त कबीरा गुनाह है। तो जो नमाजें रह गई हैं उनको उनकी कज़ा लौटाने की कोई ना कोई तरकीब बनानी चाहिए। और जब वक्त मिले या हर फ़र्ज़ नमाज के साथ एक एक दो दो नमाजें जो है वो कदा पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ तक कि फजर और असर की नमाज के बाद भी कदा नमाज जो है वो पढ़ी जा सकती है। हाँ, मस्जिद के अंदर बाज़ फुक़हा किराम मना फरमाते हैं कि चूँकि नमाज छोड़ना एक गुनाह है, एक ऐब है, और फिर जब असर और फजर की नमाज के बाद हम कदा पढ़ेंगे तो उसके बाद चूँकि नफल तो पढ़े नहीं जा सकते, नफल पढ़ना उसके बाद मकरूह है। तो अब जब फजर और असर की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो लाजमी बात है कि लोग ख्याल करेंगे, गुमान करेंगे कि यार नफल तो दुरुस्त नहीं है, तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है, कज़ा पढ़ रहा होगा। तो नमाज छोड़ना एक गुनाह है, एक ऐब है, और इस ऐब के ऊपर दूसरे लोगों को गवाह बनाना, उन्हें दिखाना, ये उसके ऊपर एक और गुनाह है। तो इसलिए असर और फजर के बाद तन्हाई में पढ़े। अगर मस्जिद में उस वक्त कोई नहीं देख रहा तो ठीक है, अलहदगी से वो पढ़ सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, या फिर घर आकर वापस पढ़े। तो हर नमाज के बाद एक एक दो दो नमाज़ों की तरकीब इंसान को बनानी चाहिए, ताकि वो जो नमाजें रह गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएं, और उसमें सिर्फ फ़र्ज़ों की कज़ा होगी, फ़राइज़ की और इशा की नमाज में जो है वितर वो वाजिब हैं, उनकी कज़ा होगी, बाकी सुन्नतें और नवाफिल उनकी कज़ा नहीं होती। अब उसकी नियत कैसे करेंगे? तो नियत ये है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ेंगे, सिर्फ मकरूह औक़ात में नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो मकरूह औक़ात कौन से हैं? 3 वक्त हैं जिनमें नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जब सूरज तुलू हो रहा हो, और इसी तरह जब सूरज बिल्कुल ऐन वस्त में हो, ज़वाल का वक्त जिसे कहा जाता है, सर के ऊपर बिल्कुल सूरज हो, और तीसरा जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त। तो ये 3 मकरूह औक़ात के अलावा किसी भी वक्त क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। उसमें नियत ये करेंगे कि जो भी मेरी फ़र्ज़ नमाज, अगर उसका दिन टाइम याद है तो फ़बिहा, अगर याद नहीं है तो फिर हर नमाज में ये नियत करेंगे। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि 2 रकत नमाज फ़जर जो सबसे आखिर पे या सबसे पहले मेरे ज़िम्मे वाजिब अल अदा है, मैं उसकी क़ज़ा की नियत करता हूँ। तो ये नियत करके अब जब वो फ़जर की पढ़ लेंगे तो अगले दिन फिर जब वो नियत करेंगे, उसके बाद वाली जो नमाज है वो सबसे आखिर पे या सबसे पहली। तो इसी एतबार से नियत करते जाएंगे, और जब तक नमाजें पूरी नहीं होती, जब तक ज़िम्मा से वो उनकी जो है वो कज़ा की सूरत में उनको आप ज़िम्मा से अदा नहीं करेंगे, तो तब तक वो आपके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होंगी। जैसे रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होता है तो एक मैसेज जो है वो बहुत गर्दिश करना शुरू कर देता है। बहुत सारे अहबाब जो है वो मैसेज हदीस मुबारक में है, जुमातुल विदा को जिसने 4 रकतें या 2 रकतें नफल पढ़ ली, उसकी ज़िंदगी की सारी कज़ा नमाज़ें जो है वो माफ़ हो जाएंगी। तो इस तरह की कोई भी हदीस मुबारक किसी भी कुतुब हदीस में नहीं है, ये एक मौजू और मन घड़त रवायत है। इस तरह की अगर कोई भी आपके पास मैसेज आता है या हदीस आती है तो उसको फ़ौरन से डिलीट कर दें, उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को वो हदीस आगे फॉरवर्ड करें और फिर वो जो है वो कज़ा नमाज़ें अपनी लौटाने की तरकीब न बनाए और उसके ज़िम्मे वो नमाज़ें बाकी रहें, और वो उन 4 रकतों को पढ़ के ये गुमान किए बैठा रहे कि मेरी फ़र्ज़ नमाज़ ज़िंदगी की सारी उम्र की जो है वो कज़ा पूरी हो गई है। तो अब वो तो गुनहगार होगा ही, साथ साथ आपने चूँकि उसे मैसेज फॉरवर्ड किया था, उसे ये बताया था, तो आप भी गुनहगार होंगे उसके साथ साथ। तो इसलिए इस तरह का कोई भी हदीस नहीं है। हाँ, आप जब तक अपने ज़िम्मा से जितनी भी नमाज़ें आपके रहती हैं उनका हिसाब लगाएं, वो साल की बनती हैं, 2 साल की बनती हैं, 10 साल या 50 साल या जितनी भी बनती हैं, उनका हिसाब करके आप हर नमाज के साथ उनकी तरकीब बनाएं और उनको पढ़ें। जुमा के जुमातुल विदा को
جو قضائے عمری کا ایک طریقہ رائج ہے کہ 4 رکعتیں خاص ترکیب سے پڑھی جاتی ہیں، تو یہ شاید سلف صالحین نے، بزرگان دین نے اس اعتبار سے کیا ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ رمضان المبارک میں عموماً جو نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے، تو لوگ رمضان المبارک میں اپنی نمازیں قضا پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ قضا نمازیں پڑھنے کے بعد آخری جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو، وہ قضاء عمری کے 4 نفل ادا کرتے ہیں، تو اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی میری نمازیں قضا ہو چکی تھی ان کو میں نے پڑھ لیا ہے، اور اب یہ جو 4 رکعتیں قضاء عمری کی میں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ وہ جو وقت پر نماز ادا نہ کرنے کا گناہ ہے وہ ان نوافل قضاء عمری کی برکت اور صدقے سے معاف فرما دے۔ تو شاید یہ اس اعتبار سے سلف صالحین نے شروع کیا ہو، بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا بدل کے اس میں ترمیم کر کے یہ شروع کر دیا کہ بس قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو 4 رکعتیں قضاء عمری کی پڑھ لو، ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ سراسر بدعت اور گمراہی ہے۔ جب تک آدمی اپنی قضا نمازوں کو پڑھ نہیں لیتا تب تک وہ اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوں گی۔ تو اب یہ دیکھیں نا، ایک مثال سے سمجھیں کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر ایک شخص اپنے محلے یا گاؤں کی کسی بھی دکان سے سودا سلف خریدتا رہتا ہے اور وہ ادھار پہ لکھواتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے کھاتے میں جو ہے وہ 10,000 روپے کا بل بن گیا ہے، اب وہ آدمی اس 10,000 کو دکاندار کو پے نہ کرے اور اس چیز کا انتظار کرتا رہے کہ یار ایک خاص مہینہ آئے گا رمضان المبارک کا، اس کے آخری عشرے میں جمعۃ الوداع کو میں اسے جناب 100 روپے یا 50 روپے دے کے کہوں بس جی وہ میرے سارے 10,000 کا جو بل ہے اس کو 100 روپے کے بدلے میں معاف کر دیں۔ ایسا انسان بھی اس چیز کی جو ہے وہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ بلاوا آتا رہا، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارتا رہا، آپ کے جو ہے وہ کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، نماز نہیں ادا کی، نماز چھوڑتے رہے، ترک کرتے رہے، اور اب جمعۃ الوداع کو جو ہے وہ آپ قضاء عمری کے طور پر پوری زندگی کی نمازیں معاف کروانا چاہیں، تو یہ جو ہے وہ ایک انتہائی احمقانہ سوچ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور جو نمازیں رہ چکی ہیں ان نمازوں کو مختلف اوقات میں، مکروہ اوقات سے ہٹ کے ان نمازوں کو پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں کو جو قضا کر کے ہم پڑھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔